ओम शांति। 24 जून हमारी मीठी मम्मा का स्मृति दिवस है। तो आज हम सभी फिर से मम्मा की विशेषताओं को देख करके, मम्मा के जीवन से प्रेरणा लेकर के अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएंगे। मम्मा, जिसको सभी प्यार से जगदम्बा सरस्वती भी कहते हैं, वो ब्रह्मा कुमारीज की पहली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही। मम्मा बहुत छोटी उम्र में यज्ञ में आई। उनका नाम था राधे। और यज्ञ में आने के बाद उनको सभी प्यार से ओम राधे कहते थे। अपनी विशेषताओं के कारण, अपनी उत्तम प्रकार की सेवा के कारण उम्र में छोटी होते हुए भी वो सबकी प्यारी और मीठी मम्मा बन गई। मम्मा की विशेषता ये थी कि उन्होंने बाबा के ज्ञान को एक्यूरेट समझा और जो भी बाबा कहते थे उनको विस्तार से बच्चों तक ले जाना, ये मम्मा की विशेषता रही। मम्मा का निश्चय बाबा में अद्भुत था। बाबा ने अपने जीवन के अंदर जो भी शिक्षाएं दी, उनको मम्मा ने जी हाँ करके स्वीकार किया। जब बाबा कुछ भी कहते थे तो मम्मा के मुख से एक ही शब्द निकलता था, जी। और संपूर्ण रूप से मम्मा पालन करती थी। विशेष बात तो ये रही कि मम्मा का स्लोगन था, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। वो यही हमेशा कहती थी कि सोचो ये कौन है, ये ऑलमाइटी है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। और वो कह करके उनकी सब बातों को सहज रूप से धारण करती थी। स्वभाव शांत चित्त और प्रेम पूर्ण, इसीलिए मम्मा को सभी शांति की शक्ति और प्रेम की शक्ति कहते थे। मम्मा की विशेषता रही कि वो स्टडी में, बाबा के ज्ञान की स्टडी में भी नंबर 1 रही। मम्मा यही कहती थी कि कभी भी अमृत वेला योग और मुरली क्लास कभी भी मिस नहीं करनी है। न केवल रेगुलर परंतु पंक्चुअल जरूर बनना है। पंक्चुअल नहीं बनना भी जैसे कि बाबा का डिसरिगार्ड है। मम्मा की ये विशेषता रही कि वो कभी भी किसी का अवगुण नहीं देखती थी, सभी के गुणों को देखती थी, अवगुण का कोई वर्णन नहीं करती थी और इसीलिए वो सबकी प्यारी बन गई। बाबा ने जो ज्ञान दिया ड्रामा का, उसमें संपूर्ण रूप से निश्चय। यज्ञ में कहीं ऊपर नीचे हुआ, कहीं विघ्न भी आए, परंतु कभी भी मम्मा को हलचल में नहीं देखा। मम्मा हमेशा ड्रामा पर अड़ग रही और अपने स्थिति को स्थिर रखा। तो ऐसी मम्मा, जिसके अपने जीवन की विशेषता ये रही कि वो हमेशा रूहानियत में रहती थी। दूसरी बात, हमेशा स्वमान में रहती थी। और तीसरी बात, बाबा से सर्व संबंधों का स्नेह निभाती थी। तो मम्मा की ये विशेषताओं को लेकर के उनकी शांत चित्त स्वभाव ऐसा था कि उनके आगे कोई भी आएगा, कैसा भी क्रोध में आएगा, आवेश में आएगा, पर वो शांत हो जाएगा।
उनका क्रोध समा जाएगा, ऐसी विशेषता वाली मम्मा थी। और इसीलिए सभी कार्य के अंदर वो हमेशा सफल रही। उनका एक विशेष स्लोगन ये भी था कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ करके चलो, और वो उन्होंने करके दिखाया। कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन किया, अंतिम समय तक अपनी स्थिति को बहुत स्थिर रखा। अंत में भी मम्मा ने सभी ब्रह्मावत्सों को अंगूर दिया, अपने हाथों से दिया, और मुस्कुराते चेहरे द्वारा इस साकार दुनिया से अंतिम विदाई ली। तो मम्मा की अनेक विशेषताओं को देख करके सभी उनको बहुत प्यार से सरस्वती कहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान की देवी थी। ज्ञान की सभी बातों को महीनता से समझकर बच्चों के आगे विस्तार से समझाने की विशेष सेवा की। मम्मा योगिन थी। 2 बजे उठ करके मम्मा हमेशा योग में बैठ जाती थी। किसी ने पूछा कि मम्मा आप 2 बजे उठ के क्या करते हो? मम्मा ने कहा, मैं आत्म स्थिति में स्थित होती हूँ और सभी आत्माओं को सकाश देती हूँ, शक्ति देती हूँ, ताकि वो भी सात्विक बने, पवित्र बने, श्रेष्ठ बने और अपना जीवन उत्तम बनाए। तो ऐसी मम्मा थी जो हर प्रकार से ब्रह्मावत्सों को मदद करती थी और ब्रह्मावत्सों को आगे लाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करती थी। तो आप हम सभी आज के दिन विशेष मम्मा की विशेषताओं को ध्यान में रख करके वो जीवन में धारण करके हम भी अपना जीवन मम्मा समान बनाएंगे। मम्मा और बाबा जो वर्तमान में ब्रह्मा और सरस्वती के रूप में कार्य कर रहे हैं और भविष्य में वही श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने वाले हैं। तो ऐसी मम्मा को शत शत नमन है, ऐसी मम्मा को श्रद्धांजलि है, स्मरणांजलि है। जो भी कहे मम्मा के लिए कम है, और हम सभी बहुत लकी है कि हमने साक्षात मम्मा की पालना ली है और अपना जीवन उच्च बनाने की प्रेरणा ली है। ओम शांति।